एवरीवन, यू फॉरएवर के 26 चैप्टर में रामपा सही जीवन जीने के नियम के बारे में बताते हैं। ये बुनियादी नियम है और अनिवार्य है। अगर आप स्वयं को इन नियमों के अनुसार ढाल लेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ और आनंदित होगा। रामपा ने 7 नियम बताए हैं। पहला है, आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। दूसरा, दूसरों को जज मत करिए। तीसरा, अपने सभी कार्यों में पाबंद रहें। चौथा, धर्म के बारे में बहस न करें और न ही दूसरों के विश्वास का उपहास करें। पांचवा, अपने स्वयं के धर्म का पालन करें और उन लोगों के लिए पूरी उदारता दिखाएं जो अलग धर्म के हैं। छठवां, जादू में दिलचस्पी लेने से बचें। सातवां, नशीले पेय और ड्रग्स लेने से बचें। पहले नियम के लिए रामपा कहते हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने साथ चाहते हैं। क्या आप अपनी पीठ पर छुरा भोंकेंगे? क्या आप अपने आप को धोखा देंगे या अपने आप को अपमानित करेंगे? नहीं ना। तो ऐसा ही दूसरों के साथ भी कभी मत करिए। अगर आप अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करते हैं तो इस नियम को आप पालन करते हैं और ये नियम गोल्डन रूल है। ये नियम आपको बहुत से बुरे कर्मों से बचाता है। पर यदि कोई व्यक्ति आपके विचारों और आपके इरादों की पवित्रता को नहीं समझता, आपके लिए वो नकारात्मक ही रहता है, तो रामपा कहते हैं उसे 1, 2 या मैक्सिमम 3 बार मौका दीजिए। अगर उसके बावजूद उसका रवैया वैसा ही है तो आप उसकी उपस्थिति से दूर होने का प्रयास करिए। धोखा देने से बेहतर है धोखा खा लेना, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज भी इस दुनिया से 1 पैसा नहीं ले जा सकता। हम कई ऐसे बुरे व्यक्तियों से इस पृथ्वी पर मिलते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है, केवल हमारी आवश्यकता है जिनके कारण वो हमारे जीवन में आए हैं। दूसरा नियम ये है कि दूसरों को कभी भी जज मत करिए। हो सकता है कि आप भी किसी एक दिन उसी की स्थिति में खड़े हो जाएं जिसकी आप निंदा कर रहे हैं या जिसको आप जज कर रहे हैं। आप अपनी स्वयं के समस्याओं के परिस्थिति से वाकिफ है, पर जब कोई आपका सबसे क्लोज इंटीमेट रिश्तेदार भी जिनके साथ अपने आत्मा के विचारों को आप साझा करते हैं, वो भी आपके साथ हार्मनी में नहीं रह सकता। हो सकता है आप शादीशुदा हो और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं जो रहस्यपूर्ण है और आप उसे नहीं जान सकते, पर तब भी आप उसको जज मत करिए। बहुत प्यारी टीचिंग्स है कि आप लोगों में से वो पत्थर मारे जो निर्दोष है, या शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, कोई भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। अगर वो कोई निर्दोष और शुद्ध व्यक्ति है तो वो पृथ्वी पर क्यों आएगा? वो किसी और डायमेंशन में रहेगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि केवल निर्दोष व्यक्ति को ही पत्थर फेंकना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि पत्थर फेंकने के लिए कोई भी ना हो। सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर बहुत सारी अव्यवस्था है। यहाँ पर हर कोई सीखने आया है। अगर सीखने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो वो पृथ्वी पर क्यों आएगा? तो हम सभी गलतियां करते हैं। कभी कभी हमें उन चीजों के लिए भी दोषी ठहराया जाता है जो गलती हमने कभी की ही नहीं, और कभी कभी हम बहुत भलाई करने के बाद भी वो यश नहीं प्राप्त कर सकते जिसके हम हकदार हैं। तो रामपा कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप इस ट्रेनिंग स्कूल पृथ्वी को छोड़ देते हैं तो दूसरी दुनिया में आपका मूल्यांकन रुपए, डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड के रूप में नहीं होगा। वहां पर आपका सही मूल्यांकन किया जाएगा और जो भी आपने अच्छा किया है उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसीलिए दूसरे को जज ना करें। तीसरा नियम है कि आप अपने सभी कार्यों के लिए पंक्चुअल रहे। आपको आश्चर्य हो सकता है, पर रामपा कहते हैं ये एक तार्किक नियम है। समय की पाबंदी बहुत साफ सुथरी है। ये आपके शरीर को अनुशासित करती है, आपके स्वभाव को अनुशासित करती है और आपकी आत्मा को भी अनुशासित करती है। ये सामने वाले के प्रति सम्मान दिखाना भी है कि जो टाइम पर उसने आपको
इनवाइट किया है, आप उसका सम्मान रखकर उस उचित समय पर पहुंच जाएं। चौथा नियम है कि धर्म के बारे में बहस न करें और किसी दूसरे के विश्वास का उपहास न करें। रामपा कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। आप इस पर विश्वास करते हैं, कोई उस पर विश्वास करता है, कोई मायने नहीं रखता कि आप ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं। दुर्भाग्य से मानव जाति में सबसे ज्यादा धर्म के बारे में ही बुरी विचारधारा है। सभी लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं और दूसरे धर्म के बारे में निंदा करते हैं या उपहास करते हैं। 5वें नियम में भी धर्म के प्रति ही रामपा ने बताया है कि आप अपने स्वयं के धर्म का पालन करें और उन लोगों के प्रति उदारता दिखाएं जो दूसरे धर्म के हैं। रामपा कहते हैं कि कई लोग अपने धर्मों को बदलते हैं, जबकि हमने प्री बर्थ प्लानिंग में अपने धर्म को स्वयं चुना है। जब तक कोई उचित दृढ़ कारण न हो तब तक के आप अपने धर्म को मत बदलिए। व्यक्ति धर्म को आत्मसात करता है जैसे एक बच्चा भाषा को आत्मसात करता है। जिस प्रकार वृद्ध होने पर भाषा सीखना कठिन होता है, उसी तरह किसी दूसरे धर्म की बारीकियों को आत्मसात करना कठिन होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए भी उकसाना गलत है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए जो धर्म उचित है वो दूसरे के लिए भी उपयुक्त ही होगा? ऐसा करके आप दूसरों के धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। पर आपको पूर्ण उदारता दिखानी चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिस भी ईश्वर पर विश्वास करता हो या वो पूजा करता हो, उसके प्रति आपको आदर भाव रखना चाहिए। 6वां नियम है जादू से बचना चाहिए, क्योंकि जादू के कई हानिकारक रूप हैं। रामपा कहते हैं कि ऑकल्टिज्म में कई ऐसी चीजें हैं जो बिना किसी मार्गदर्शन के अध्ययन करने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कितना भी अच्छा साइंटिस्ट हो या एस्ट्रोनॉमर हो, उसके पास चाहे कितना ही अच्छा टेलीस्कोप हो, वो भी सूर्य को टकटकी लगाकर लगातार नहीं देखता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उससे ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार उचित प्रशिक्षण के बिना ऑकल्टिज्म भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये लोगों में नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है या उनमें अप्रिय लक्षणों को जन्म दे सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ईस्टर्न कंट्रीज के कुछ यौगिक टेक्निक को बिना कुछ समझे और बिना कुछ अभ्यास करे शुरू कर देते हैं। उनका इशारा शायद हठ योग की तरफ है कि कई शरीर से असक्षम होने के बावजूद देखा देखी करके ऐसी मुद्राओं और आसनों का अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को यातना देते हैं। रामपा कहते हैं कि इससे बेहतर है कि ऑकल्टिज्म का अध्ययन करें, पर यह अध्ययन बहुत ही समझदारी और किसी मार्गदर्शन के तहत ही होना चाहिए। ऑकल्टिज्म को थोड़ा सा ही लोग जानकर मृत आत्माओं के साथ बातचीत करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यह आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और आत्माओं से बातचीत दोनों पक्षों के लिए दर्दनाक और हानिकारक हो सकता है। पर यदि कोई दक्ष मास्टर है और उसके ऑब्जर्वेशन में ये किया जाए तब तक के तो ये बिल्कुल उचित है, पर थोड़ा सा ही ज्ञान लेकर अपने आप आत्माओं के साथ बातचीत करने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। रामपा कहते हैं कि कुछ लोग न्यूज़पेपर में पढ़कर अपने हॉरोस्कोप को जानना चाहते हैं। रामपा कहते हैं कि हॉरोस्कोप एक बेकार और खतरनाक चीज है। अगर आपके पास जन्म संबंधी डाटा बिल्कुल सटीक हो और वो ज्योतिषी बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण लिया हो, तभी वो आपको सही भविष्यवाणी करके बता सकता है, अन्यथा इससे आपको हानि भी पहुंच सकती है और आप में भय भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे हॉरोस्कोप के बजाय रामपा ऐसे आत्मज्ञान को लेने के लिए कहते हैं जो आपके इस जन्म और अगले जन्मों को भी सुधार देगा। 7वां नियम है नशीले पेय और ड्रग से बचें। नशीले पेय आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं और सिल्वर कॉर्ड के द्वारा आए हुए मैसेज यानी कि इंप्रेशंस को भी दूषित कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क के सिस्टम को भी बिगाड़ सकते हैं। वो मस्तिष्क जो आपके शरीर और दुनिया से पार का ज्ञान लाने के लिए एक रिसीवर स्टेशन का काम करता है। ड्रग्स और भी बदतर है। जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो न केवल इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों तक इस आदत को कंटिन्यू करके रख सकता है और तब तक
तक के उस ड्रग की आदत से छुटकारा नहीं पा सकता जब तक के कि उस कर्म को वो मुक्त न कर दे जिसके कारण उसने ड्रग्स लेना शुरू किया था। रामपा कहते हैं कि जब तक माता पिता प्यार के अनुशासन और धर्म के अनुशासन को अपने बच्चों को नहीं सिखाते तब तक युवा वर्ग हमेशा भटकता रहेगा। तो इन 7 नियमों को हम अपने जीवन में उतारें। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम जानेंगे सम्मोहन क्या है और सम्मोहन कैसे काम करता है। थैंक यू।